हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप मेरे पूर्व का वीडियो भी देखा होगा और किसी कारणवश इस बीच में हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए हैं। चलिए हम पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति को। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा पूर्व का जो वीडियो है त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि टी रेशियो जो है वह क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वह एक समकोण त्रिभुज में जो होता है न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात किस भुजा से रिलेटेड होता है ये आपको पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। मेरा सवाल एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर के मैंने 9 तक का लिख करके रखा है। आपको पता होगा इसमें जो है जहाँ पर भी है टी रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो इसमें सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात को देखते हैं कि किस भुजाओं से संबंधित, किस भुजाओं के अनुपात को कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात रखता है। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो आपका P/H अर्थात लंब बटे कर्ण। ठीक है, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, वो आपका B/H अर्थात आधार बटे कर्ण। इसी तरह से टेन थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा P/B अर्थात लंब बटा आधार। इस तरह से आपने देखा कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार के मान से संबंधित है। इसके बाद आपको अगर पता नहीं है तो आप समझ लीजिए कि साइन थीटा का व्युत्क्रम जो है वो आपका कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ साइन का P/H तो कॉसेक का H/P हो जाएगा, कॉस का B/H तो सेक का हो जाएगा H/B और टेन का P/B तो कॉट का हो जाएगा B/P। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से क्लियर रहना चाहिए, तब आप इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा बेसिक आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि चूँकि यहाँ पर होगा क्या कि एक समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 न्यून कोण होते हैं और न्यून कोण के सापेक्ष जो है वो आपका लंब और आधार का जो मान है वह बदलता रहता है। सिर्फ आपका कर्ण का जो मान है वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जिस समय आपका जो पूछा जाएगा मान, जो प्रश्न में रहेगा, तो अगर आपका न्यून कोण चेंज किया हुआ पूछा जाएगा, जैसे A न्यून कोण दिया हो और C न्यून कोण पूछा जा रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ये याद रखना है आपका लंब जो है वो आधार बन जाएगा, आधार जो है वो लंब बन जाएगा और सिर्फ आपका कर्ण का जो मान है वही सिर्फ फिनिश रहेगा, पहले से जो है वो अस्थाई रहेगा, बाकी लंब आधार परिवर्तित होते रहेगा। तो हमें कैसे समझना है? तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि समकोण वाला शीर्ष कौन है। पहला सवाल आपको ये रहेगा कि आपका कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करना है कि आप समकोण त्रिभुज में किस शीर्ष को समकोण स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद दिया क्या गया है, किस न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया है। तीसरा पूछा क्या गया है, तो ये चीज़, तीनों चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए पहले कि समकोण किस शीर्ष पर बना है, दिया गया जो त्रिकोणमिति अनुपात है वह किस न्यून कोण के सापेक्ष है
और पूछा गया त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह किस न्यून कोण के सापेक्ष पूछा है। क्लियर। अगर दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात ए न्यून कोण के सापेक्ष हो और पूछा गया भी ए न्यून कोण से हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। वहाँ पर आपका एक नियत मान लंब आधार कर्ण रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मेरा ये निर्देश रहेगा कि आप सबसे पहले समकोण से इसको देखिए, इसके बाद वहाँ पर न्यून कोण को सिलेक्शन दीजिए कि किस किस न्यून कोण से हमें सवाल को बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्लियर हो गया। कोण B समकोण है तो समझ में आ गया होगा कि A और C जो है वो न्यून कोण होगा। और यहाँ पर भुजाओं का मान दिया गया है तो सबसे पहले और यहाँ पर पूछा जो गया है वो आप देखेंगे प्रश्न रोमन 1 में जो है न्यून कोण A से रिलेटेड पूछा है साइन A और कॉस A को, और रोमन 2 में जो है वो साइन C और कॉस C। समझ में आ गया होगा कि मतलब ये न्यून कोण को क्या कर रहा है, हमेशा चेंज कर रहा है। न्यून कोण जब भी चेंज होगा तो आपको पता है कि आपको लंब आधार का मान बदलेगा। ठीक है। और कर्ण का मान जो होगा वो स्थिर रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक फिगर रखते हैं प्रश्न संख्या 1 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 को देखिए, यहाँ पर B समकोण है। तो B समकोण है तो A और आपका C न्यून कोण हो जाएगा। हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का जिसमें B शीर्ष जो है वो समकोण है। ठीक है। अब बात है A और C का। आप अपने मन जहाँ भी हो आपका मन A और C रख सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर A न्यून कोण रखते हैं और यहाँ पर C रखते हैं तो देखिए A न्यून कोण जो है यहाँ पर आपका है तो इस न्यून कोण के लिए आपका ये सम्मुख भुजा लंब है। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि अगर एक न्यून कोण का सिलेक्शन करना है तो उस न्यून कोण को आप नीचे रखिए। ठीक है। तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दो न्यून कोण अगर सिलेक्टेड आपका करना है तो प्रारंभिक स्थिति में पहला न्यून कोण सेलेक्ट नीचे डाउन में करना है और परिस्थिति बस अगर न्यून कोण बदलना पड़े तो आपको न्यून कोण को ऊपर सेलेक्ट करना है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर A न्यून कोण से रिलेटेड सवाल के लिए यहाँ पर मैंने फिगर दिया है। A न्यून कोण यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया है और C न्यून कोण ऊपर है, अभी हम उसको सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं। आइए यहाँ पर AB भुजा का मान 24 सेमी है। AB भुजा है आपका 24 cm और BC भुजा का मान है 7 cm। तो आपने देखा कि समकोण उत्पादक भुजा आपके पास 24 cm और 7 cm आ रहा है। तो आपका समकोण के सामने की जो भुजा कर्ण है वो आपका निकल जाएगा। आप लंब आधार कर्ण में से किसी का भी सूत्र रखें तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय के डिमांड को पूरा करें, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का डिमांड था तुम हमें समकोण दो, हम आपको कर्ण का सूत्र या कर्ण का फॉर्मूला देंगे, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर बराबर समकोण उत्पादक भुजाओं के वर्गों का योग। क्लियर। आइए हम पहले यहाँ पर कर्ण मालूम करना है तो सबसे पहले हम कर्ण मालूम करने से पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के डिमांड को पूरा करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या दिया गया है कि चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो आपका 90 डिग्री है। कोण B कितना है 90 डिग्री।
अब आप देखिए समकोण का शीर्ष आ गया। आप यहाँ पर लंब आधार कर्ण जो एब्सेंट है उस मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण AC चाहिए, AC बराबर आपका मान हो जाएगा अंडर रूट BC² प्लस AB²। समकोण उत्पादक भुजा के वर्गों युग के योग का अंडर रूट, क्योंकि AC² होगा तो स्क्वायर राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं BC का, तो 7² प्लस 24² ये सॉल्यूशन में चला जाएगा तो 49 प्लस 576 होगा, और जब इसको जोड़िएगा 625 होगा और वर्गमूल 25 cm। क्लियर? तो यह आपका AC का मान निकल गया 25 cm। आप इसको फिगर पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का सभी भुजा आपको मालूम हो चुका है। यहाँ पर फिर तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपने ज्ञात किया है, आपका जो फिगर है वो A न्यून कोण से रिलेटेड मैंने सिलेक्शन दिया है। ठीक है, तो जब A न्यून कोण से रिलेटेड मेरा सवाल T रेशियो पूछा जाएगा तो आप नॉर्मली जहाँ समझ रहे हैं ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, और जैसे ही न्यून कोण सिलेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैंने आपको बताया कि इसमें लंब को आधार और आधार को लंब समझना है। क्लियर? तो आप पहले रोमन 1 का जो आंसर है देखिए क्या हो जाएगा, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A बराबर आपको पता है P/H होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या हो जाएगा 7 और कर्ण का मान 25, 7/25। क्लियर? और कॉस A का जो मान होता है, क्या सूत्र बना है, आधार बटे कर्ण B/H। आधार कितना है 24 और कर्ण है आपका 25। ये आपका A न्यून कोण से रिलेटेड रोमन 1 के सवाल का आंसर है। ठीक है, क्लियर? अब आप देखिए रोमन 2 का सवाल जो है वो आपका साइन C है और कॉस C है। ठीक है, तो साइन C है और कॉस C है, तो साइन C सूत्र तो उसका वही रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र वही रहेगा, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर C न्यून कोण सेलेक्ट हो चुका है। तो C न्यून कोण सिलेक्शन मैंने बताया कि जैसे ही आप जो समझ रहे हैं ये यहाँ पर A न्यून कोण है तो यहाँ C न्यून कोण चेंज हो चुका है। आप जिस चीज को लंब समझ रहे हैं वो आपका आधार हो चुका है, और जिसको आप आधार समझते हैं वो लंब में बदल चुका है। तो ये आपको पहले से पता होगा। आप मेरे पूर्व के वीडियो को देखिए, मैंने लंब और आधार को स्पष्ट रूप से बताया है कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन C सूत्र तो वही बोलना है कि लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब अभी क्या होगा C के लिए 24 और कर्ण आपका स्थिर है 25। क्लियर? और cos C सूत्र cos का वही रहेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार कौन होगा आपका 7 हो जाएगा, 7/25। क्लियर? चलिए ये आपका प्रश्न संख्या 1 हुआ, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपका है क्या, एक आकृति दिया गया है और इस आकृति में आपको tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले जो मैं आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज में क्या करना है, समकोण वाले शीर्ष को सिलेक्शन देना है, क्योंकि पाइथागोरस ने क्या कहा, आप हमें समकोण तो बताइए, हम आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, रिजल्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक समकोण त्रिभुज PQR है और कोण Q सेलेक्टेड हुआ है 90 डिग्री के लिए। तो प्रश्न संख्या 2 को आप देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपका है कि एक समकोण त्रिभुज, इसको कारण बनाइए, चूंकि त्रिभुज PQR में आपका कोण Q बराबर 90 डिग्री है
तो आपको जो एब्सेंट भुजा है समकोण त्रिभुज का, उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ पर हम समकोण उत्पादक भुजा में से एक भुजा 12 है, दूसरा भुजा QR एब्सेंट है। यहाँ पर PR जो है ये आपका कर्ण है, समकोण के सामने की भुजा है। क्लियर? तो समकोण उत्पादक भुजा का जो सूत्र बना है अर्थात लंब आधार का बना होगा। चूंकि यहाँ पर हम न्यून कोण को अभी सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो न्यून कोण को सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम किसी भी भुजा को पूर्णतः लंब और आधार का नाम नहीं दे रहे हैं, उसका नाम हम समकोण उत्पादक भुजा बता रहे हैं। तो समकोण उत्पादक भुजा का जो सूत्र बना है वो ये बना है कि कर्ण स्क्वायर माइनस जो भुजा दिया गया है उसके वर्गों को घटाना है और अंडर रूट में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ समकोण उत्पादक भुजा QR एब्सेंट है, आप QR का मान दे सकते हैं। तो QR बराबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण क्या चल रहा है PR स्क्वायर माइनस जो समकोण उत्पादक भुजा दिया गया है उसका वर्ग अर्थात PQ का वर्ग, PQ स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर मान रखते हैं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। तो 13 स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, घटाने से 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 cm। आइए हम फिगर पर देखते हैं, ये समकोण उत्पादक भुजा जो है ये 5 cm आ चुका है। क्लियर? अब आपका जो सवाल है वो tan P माइनस cot R है, तो क्या समझ रहे हैं, tan P, तो यहाँ पर tan P सिलेक्शन हो रहा है, तो tan P क्या है आपके लिए अपोजिट में चल रहा है, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड जो यहाँ न्यून कोण है वो आपका R है। तो R के लिए आपको समझ में आना चाहिए 12 सेमी लंब है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं और समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो tan P है, tan P जब आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है, तो P के लिए पता चला होगा कि जो चीज़ समझ रहे हैं उसके अपोजिट वैल्यू को उठाना है, अर्थात जो लंब समझ रहे हैं वो आधार है, जो आधार है वो लंब है P के लिए। और यहाँ पर R न्यून कोण के लिए स्टैंडर्ड न्यून कोण R है, तो इसके लिए लंब आपका 12 है जिसको समझ रहे हैं और आधार आपका नीचे बेस है 5 cm। तो यहाँ पर आप देखिए tan P माइनस cot R का मान निकालना है। ठीक है, इसलिए व्यंजक आपका है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। tan P का सूत्र क्या होगा, वही लंब बटा आधार, अर्थात लंब क्या होगा, यहाँ से आएगा 5 सेमी, ठीक है, और आधार का मान क्या हो जाएगा 12, 5/12। क्लियर? और cot R तुरंत न्यून कोण बदल चुका है, cot R यहाँ के लिए ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। नॉर्मली जो आप सामान्यतः समझ रहे हैं वो इस न्यून कोण के लिए समझ रहे हैं। न्यून कोण जैसे ही अपोजिट में चला जाएगा तो समझ जाना लंब को आधार समझना, आधार को लंब, लेकिन 3:1 का सूत्र तो वही रहेगा पहले के जैसा। तो यहाँ पर cot R है, cot का फॉर्मूला क्या बना है, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है इसका, तो 5 ही है, R के लिए आधार 5 है और लंब कितना है 12, तो ये हो गया -5/12 और बराबर में बराबर मान घटा है तो आपका 0 आंसर आ रहा है। इसमें एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? यह आपका प्रश्न क्या 2 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर आकृति में जैसे ही चलते हैं तो सबसे पहले समकोण का सिलेक्शन करते हैं। क्लियर? अगर आकृति में नहीं जाना हो, आपको हम बता देते हैं, आकृति में तब जाइए जब समकोण शीर्ष दिया हुआ हो। ठीक है, और अगर आपको आकृति में नहीं जाना हो, कब नहीं जाइएगा तो हम बता देते हैं। क्लियर? यहाँ पर जब कोई न्यून कोण का मान दिया हुआ हो, टी रेशियो जैसे कोई भी दिया हुआ हो, जैसे A के सापेक्ष आपका sin A दिया हुआ है और पूछा जो जाएगा
वह ए के ही सापेक्ष पूछा जाए। तो दिया गया जो न्यून कोण है ए के सापेक्ष हो टी रेशियो, और पूछा भी जाए टी रेशियो ए के सापेक्ष, मतलब दिया भी है ए के सापेक्ष, पूछा भी है ए के सापेक्ष, तो आपको फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अगर आपको इस हिसाब में कभी भी ऐसा आ जाए कि दिया हो ए के सापेक्ष और पूछा जाए सी के सापेक्ष, मतलब न्यून कोण बदल जाए, तो उस स्थिति में आपको फिगर मदद करेगा। ठीक है? उस स्थिति में आपको फिगर मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? क्योंकि उस स्थिति में आपको लंब जो है लंब आधार बनेगा और आधार लंब में परिवर्तित हो जाता है। तो आप हमेशा इस थ्योरी को देख करके हिसाब को बनाइए, ऐसे नहीं कि आप फिगर बनाएंगे तो होगा। तो आप जिस भी सवाल को बनाइएगा सबसे पहले ये सिलेक्शन ले लेना है आपको कि न्यून कोण जो दिया है क्या पूछा वही है कि चेंज करके पूछा है। जैसे ही चेंज करके पूछे एक आप फिगर को ड्रॉ कीजिए, फिगर को बनाइए, तब आपका सवाल जो है उसको बनाने में मदद मिलेगा। क्लियर? आइए हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 3 में है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान निकालें। तो साइन ए न्यून कोण ए के सापेक्ष दिया हुआ है और कॉस ए और tan ए मतलब ए के सापेक्ष पूछा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर से हमें मदद लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपका न्यून कोण चेंज भी हो जाएगा, तो आप बिना फिगर को खींचे भी बना सकते हैं। ठीक है? आइए हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन होगा वो साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4। तो आप इसको क्या करते हैं, साइन ए का एक सूत्र होता है आपको पता है P/H, P/H अनुपात में। तो आप अनुपात के मान को आप जैसे समझ रहे हैं कि अनुपात के मान को कंपेयर करते हैं तो वो आपका वास्तविक मान नहीं होता है, रियल वैल्यू नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए जैसे ही अनुपात के मान को आप कंपेयर में लाते हैं तो उस अनुपात के मान में से आप किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से उसको गुना कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही P का मान आप लिखते हैं तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट P बराबर आपका 3K, क्या कर देना है, P बराबर 3K एंड H क्या है, हाइपोटेनस कर्ण है 4K। क्लियर? अब आपका क्या बचा, लंब हो गया 3K, कर्ण हो गया 4K, बचा आपका बेस B बराबर अंडर रूट क्या होगा, H² - P²। तो यहाँ पर H का जो मान है वो आपका 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन में जाते हैं हल में, तो ये 16K² माइनस 9K² अंडर रूट 7K² होता है, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के बाहर निकल जाता है, तो ये अंडर रूट 7 और K बाहर रहेगा, अंडर रूट 7K। ठीक है? तो ये आपका PBH का मान आ चुका है। और न्यून कोण आपका जो सिलेक्शन में था पहले से दिया था वही न्यून कोण से रिलेटेड आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी पूछा है। तो आपका लंब आधार कर्ण जो है वो आपका स्थिर रहेगा, यही लंब आधार कर्ण रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपके पास जो मान है पूछा गया cos A और tan A का मान, तो cos A बराबर आपका मान हो जाएगा, cos A बराबर आधार बटे कर्ण B/H, B का मान क्या है अंडर रूट 7K और H का मान चल रहा है 4K, K कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। और tan A का मान, tan A बराबर P/B होता है लंब बटा आधार, तो 3K बटा अंडर रूट 7K, 3K बटा अंडर रूट 7K, K कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बटा अंडर रूट 7, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपका एक आसान सा सवाल है, ए न्यून कोण के सापेक्ष मान दिया है, ए न्यून कोण के सापेक्ष पूछा है। क्लियर? तो इसके बाद जो है आपका प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में आप
देखिए 15 cot A बराबर 8 हो, तो 15 cot A बराबर 8 है। ए नियन कोण के सापेक्ष कॉट का मान दिया गया है और पूछा है आपका मान साइन ए और सेक ए। क्लियर हो चुका है, आपका ये सवाल आसानी से बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए 15 cot A इजकल टू 8 है, तो यह cot A बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 8/15 होगा। और इसका कंपेयर इसके अपने फॉर्मूला से दीजिए, cot A है, ठीक है। तो cot A का सूत्र होता है b आधार बटा लंब b बटा p। तो आपको क्या दिख रहा है, p का मान 15, तो यहाँ आप ले p बराबर क्या कर सकते हैं 15 के, और b जो है वो आपका क्या हो जाएगा 8 के। b बराबर 8 के, तो बचा h क्या है कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p का जो मान है वो आपका 15 के का होल स्क्वायर है प्लस 8 के का होल स्क्वायर। ये सॉल्यूशन कीजिए, 15 225 के स्क्वायर प्लस 80 64 के स्क्वायर, जोड़ते हैं तो 289 के स्क्वायर 289 और वर्गमूल 17 के बाहर आ जाएगा। क्लियर, ये 17 के हो गया। अब आप देखिए p का मान 15 के, b का मान 8 के और h का मान 17 के आ चुका है। और ए नियन कोण से रिलेटेड ये cot A का मान दिया था और साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। क्लियर, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए साइन A बराबर, और आपका दूसरा जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो आपका सेक A है। तो साइन A बराबर क्या होगा p बटा h। तो देखिए यहाँ p का मान 15 के, h का मान 17 के। क्लियर, तो ये हो जाएगा 15 के बटा 17 के, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बटा 17। और सेक A बराबर किसका, कॉस का उल्टा, तो कॉस का क्या होता है b बटा h, तो h बटा b। h बटा b क्या हो जाएगा, h का मान क्या है कर्ण 17 के, और b का जो मान है वो 8 के, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, तो ये 17 बटा 8 हो गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है। प्रश्न संख्या 4 आपने देखा कि ये पूरा मतलब कि इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं ये बता देता हूँ कि अगर न्यून कोण ए से रिलेटेड यही सवाल है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई न्यून कोण ए से रिलेटेड है, अगर आपका यहाँ पर दूसरा न्यून कोण सेलेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, दूसरा न्यून कोण सेलेक्ट हो जाए, तो क्या करना है, तो आप बिना फिगर ड्रॉ किए हुए भी, ऐसे तो फिगर क्या होता है आपका एक मदद करता है और कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिगर बना करके लंब को आधार और आधार को लंब ऐसे चेंज करते रहते हैं, क्योंकि न्यून कोण के सिलेक्शन से आपका लंब आधार बदलता है, सिर्फ कर्ण आपका स्थिर रहता है। लेकिन क्या बिना फिगर का आप नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ए न्यून कोण से सिलेक्टेड हुआ तो आपको क्या है PBH का मान आया, अगर सी न्यून कोण यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही न्यून कोण सिलेक्शन यहाँ पर चेंज होगा तो आपका जो ये P का जो वैल्यू है ये B हो जाएगा और B का जो वैल्यू है वो P हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। क्लियर, तो आपको अगर यहाँ पर सूत्र साइन A बराबर आ जाता है, लंब सूत्र तो वही रहेगा T रेशियो का, लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब का मान कहाँ से आएगा, चूंकि ये न्यून कोण से रिलेटेड PBH है, ये न्यून कोण ए से रिलेटेड PBH है। तो जैसे ही न्यून कोण सिलेक्शन बदल जाएगा तो आपका PB को क्या करना है, चेंज कर देना है, बस दिमाग से चेंज कर देना है। P को B समझना है, B को P समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिगर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आप देख रहे हैं दिया हुआ है प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का मान 13/12 है, तो यहाँ पर न्यून कोण सिलेक्शन क्या है, थीटा से किया गया है, ठीक है। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब हुआ थीटा से रिलेटेड, तो थीटा से रिलेटेड T रेशियो का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 चल रहा है, तो सेक थीटा बराबर आपका 13/12 चल रहा है। और इसको आप लिखिए, चूंकि सेक का जो फॉर्मूला है अगर बहुत याद नहीं हो तो कॉस पर जाइए, कॉस का व्युत्क्रम धीरे धीरे दिमाग में आना चाहिए।
कि ये किस निष्पत्ति का, किस टी रेशियो का व्युत्क्रम आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो ये कॉस का है, कॉस का सूत्र क्या बना है, बी बटे एच, तो ये उसको अपोजिट उल्टा कर लीजिए, एच बटे बी हो जाएगा, ये आपका एच बटे बी हो जाएगा। तो यहाँ पर टी रेशियो को मानने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान में तो लेट करते हैं। बी का मान कितना हो रहा है आपका, लेट बी बराबर 12 के, और एच बराबर आपका कर्ण जो है हाइपोटेनस है वह 13 के चल रहा है। तो इसलिए P बचा, तो P और B का जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, कर्ण में माइनस में जाता है। ठीक है, कर्ण में माइनस में चला जाता है। P का मान P बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B का जो फॉर्मूला होगा वो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, B का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि एच और बी दिया गया है, तो यहाँ पर एच का जो मान है वो आपका 13 के है, 13 के का होल स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, और ये आपका 25 के स्क्वायर होता है, और वर्गमूल 5 के। ठीक है, यह आपके पास PVH का मान आ चुका है। क्लियर, तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सेक दिया गया है, तो सेक के अतिरिक्त टी रेशियोज कितने बने हैं, तो आपको 6 टी रेशियोज बने हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसमें सेक को हटा करके बाकी 5 टी रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो आइए 5 टी रेशियो का मान जो होगा वो इस प्रकार होगा कि साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, चौथा हो जाएगा कॉट थीटा, और सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा को छोड़ देना है, बचा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटे एच, P का मान कितना है 5 के, एच का मान 13 के, तो ये हो जाएगा 5 के बटे 13 के कैंसिल हो जाएगा 5 बटे 13, और कॉस थीटा जो होता है B बटे एच होता है, तो ये हो जाएगा आपका 12 के बटे 13 के कैंसिल हो जाएगा तो 12 बटे 13। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बटे B, तो P बटे B क्या होगा, P का मान 5 के, B का मान 12 के, 5 के बटे 12 के कैंसिल हो जाएगा 5 बटे 12। अब आपका मान निकालना आसान है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू को दे सकते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन कॉस टेन के रहने से, क्योंकि कॉट जो होता है टेन का अपोजिट हो जाता है, ये 12/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का मान 5/13 है, तो ये 13/5। क्लियर, यहाँ पर आप के लगा सकते हैं, के लगा सकते हैं, के लगा करके आगे बढ़ा करके 12/5 लिखिए और 13/5 लिखिए, और के कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, ये आपका थीटा न्यून कोण से रिलेटेड प्रश्न था, और थीटा न्यून कोण से ही संबंधित सभी टी रेशियोज का मान निकाला गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, प्रश्न संख्या 6, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि यदि A और B दो न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कौन A बराबर कौन B, अर्थात ये दोनों न्यून कोण आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो आपका प्रश्न संख्या 6 जो है, दो न्यून कोण का सिलेक्शन किया गया है A और B का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, ये डिपेंड करता है। तो जब A और B न्यून कोण का सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको पता चला होगा कि कौन सी समकोण है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर cos A बराबर cos B है। cos टी रेशियो के लिए आपका न्यून कोण हमेशा बदल रहा है, कभी A आ रहा है कभी B आ रहा है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए फिगर खींच सकते हैं। ठीक है, तो फिगर खींचते हैं, तो जहां पर A और B न्यून कोण देते हैं, प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जहां पर एक न्यून कोण A देते हैं, दूसरा न्यून कोण B देते हैं। यहाँ पर C समकोण हो जाएगा, और न्यून कोण का सिलेक्शन A हुआ है और B भी हुआ है। ठीक है, और न्यून कोण जो है यहाँ पर इस कंडीशन पर है कि cos A बराबर cos B दिया गया है।
ठीक है, पहला सवाल का पहले सवाल को समझिए कि कौन ए और कौन बी नियॉन कौन है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। इसके बाद जो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। ये दोनों चीज प्रश्न में हमेशा ये देखिए, कोई भी सवाल जो बनता है वो इस बेसिक कंसेप्ट पर बनता है कि आप इस चीज को समझते क्या है। जो दिया रहता है उसके गहराई तक आप जा पाते हैं कि नहीं, क्या दिया हुआ जो है, क्या आप दिया है से उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी सवाल का एक नियम बना है कि जो दिया है वह उसके उत्तर को तक पहुंचने के लिए काफ़ी होता है। इस चीज़ को समझ करके रखिए कि जो मान आपके पास दिया हुआ है सवाल में, उसको अगर आप लेकर के आगे बढ़ जाते हैं तो आप किसी भी सवाल को पूर्णतः हल कर पाएंगे। अगर उसको नहीं आगे बढ़ा पाते हैं तो समझ जाइए आपसे प्रश्न का हल नहीं हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपका जो सवाल है वो ए और बी नियॉन कौन सिलेक्शन हुआ है, तो इससे हम आप क्या समझेंगे। और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है तो इसको आप कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है और कौन बी नियॉन कौन है, तो आपको ये कारण बनाना है कि चूंकि कौन ए और कौन बी नियॉन कौन है, अर्थात कौन सी समकोण है, इस चीज को छिपाया। ठीक है, ए और बी को नियॉन कौन बताया, इसका मतलब सी को इन्होंने समकोण बना करके छिपाया। मैंने उसको लिखा, क्या लिखा कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कौन ए और कौन बी नियॉन कौन है, कौन ए और कौन बी क्या है, नियॉन कौन है। तो इसका अर्थ है कि इसलिए रिजल्ट क्या आता है, कौन सी बराबर समकोण होगा। क्लियर। क्योंकि हमें टी रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात को जब पढ़ रहे हैं तो जब नियॉन कौन सिलेक्शन है, दो नियॉन कौन का सिलेक्शन है, इसका मतलब बचा हुआ जो अवशिष्ट है वो समकोण है आपका। क्लियर। तो आपको पता चला कौन सी क्या है, समकोण है। अब आपको आगे क्या दिया है, तो आपके पाइथागोरस का डिमांड यहाँ पर कौन सी समकोण क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, क्या दिया गया है 9। अब आप क्या लिखते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। अब यहाँ पर देखना है कि कॉस ए और कॉस बी जब दिया है तो इसको आप कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो कॉस ए जो है ए नियॉन कौन का सिलेक्शन लेकर के कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है उसको डाउन में लिखिए। ठीक है, इसको डाउन वैल्यू दीजिए, क्या होता है ए नियॉन कौन के लिए, यहाँ स्टैंडर्ड नियॉन कौन है, तो आपको पता है कि लंब जो है वो आपका ये BC है और आधार आपका AC है। क्लियर। तो आपका कॉस ए बराबर सूत्र क्या बना है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण B बटे H। आधार आपका क्या चल रहा है, ए नियॉन कौन का सिलेक्शन चल रहा है AC, और बटे कर्ण कौन है आपका AB, समकोण के सामने भुजा ये कर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, आधार बटे कर्ण। क्लियर हो गया। अब कॉस B नियॉन कौन का सिलेक्शन बदल चुका है, तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो लंब चल रहा था वो आधार होगा, आधार तो आपका लंब हो जाएगा। या ऐसे समझिए कि नियॉन कोण दिए गए नियॉन कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, इसके संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ऐसे संलग्न भुजा दोनों है, लेकिन ये कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने भुजा ये पहले से कर्ण है, तो संलग्न भुजा दो होने पर भी यही आपका ये आधार होगा, क्योंकि इसका क्या है, अंतर विरोध चल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया इस पर बी के लिए। कॉस का सूत्र तो रहेगा वही आधार बटे कर्ण, तो आपका हो जाएगा BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा AB, तो BC बटे AB। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आधार आधार के बराबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब लंब ऊपर अंश अंश के बराबर हो जाएगा। तो देखिए AC बराबर BC लिख सकते हैं, AC बराबर BC। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लेफ्ट राइट करिएगा, ऐसा हो जाएगा, ये आपका AB AB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, हर के बराबर है तो अंश को अंश के बराबर लिखना है, या ऐसे समझिए जो बराबर होता है उसको बोलना है, जो बराबर नहीं दिख रहा है उसको लिखना है। ठीक है, तो ये हर के बराबर है तो लिखना है अंश अंश के बराबर। AC बराबर BC। आइए इसी चीज को अब हम फिगर पर देखते हैं कि AC जो है वो आपका BC के बराबर हो चुका है। तो ये AC जो है ये BC के बराबर हुआ। आप क्लास 9 में आप जा करके देखेंगे कि ये प्रमेय बना था कि किसी त्रिभुज में अगर समान भुजा हो तो उसके सम्मुख कोण समान होते हैं, और जब सम्मुख कोण समान होते हैं, जब कोण दो कोण समान होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी समान होते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम, मतलब ये उल्टा दो प्रमेय बना था। अगर समान भुजा होता है तो उसके सामने का कोण समान होता है, अगर दो कोण समान होता है तो उसके सामने की भुजा समान होती है। तो यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर AC और BC बराबर हो चुका है, तो ये भुजा बराबर हुआ और मेरा टारगेट कहाँ चल रहा था, कोण को बराबर करने का। ठीक है, तो इसी को आप कारण बनाइए। चूंकि त्रिभुज ABC में, चूंकि प्रमेय का एक डिमांड होता है जिसे हम चुके में लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है, AC बराबर BC, AC बराबर BC है। ठीक है, तो ये AC बराबर BC है, तो इसलिए रिजल्ट में आ जाएगा कि AC के सामने का कोण, AC के सामने का कोण कौन सा है, B, और बराबर BC के सामने का कोण A, अर्थात कोण B बराबर कोण A। अगर उसको उल्टा लिखते हैं, हेंस बराबर जो होता है वो मतलब अदला बदली कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। हेंस कोण A बराबर कोण B, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये ज्योमेट्री से चल रहा है, ज्यामिति से आपको समझना है। अगर किसी भी भुजा के सामने का कोण लिखना हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके फिगर को देखिए तो आएगा कोण, कुछ नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप ज्योमेट्री को जानते हैं तो भुजा के सम्मुख कोण को आप बिना फिगर देखे भी उठा सकते हैं। जैसे AC भुजा है, AC भुजा के बाद आपका एक शीर्ष बचा हुआ है, उसी का AC भुजा के सामने का जो शीर्ष होगा वो आपका B होगा। चूंकि A और C भुजा में चला गया है तो भुजा के सामने का जो बचा हुआ शीर्ष है वही आपका कोण बनेगा। तो जैसे भुजा AC हुआ तो कोण सामने का B होगा, भुजा BC हुआ तो BC के अतिरिक्त कौन सा टॉप बच रहा आपका, A, तो यही आपका A हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने फिगर से भी समझाया और आप बिना फिगर का भी इस चीज को समझ सकते हैं। ऐसे भी लिखते रहते हैं लोग, क्या AC के सामने B है, BC के सामने A है। अगर आपको AB के सामने पूछा जाए तो AB के सामने C होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि B बराबर A अर्थात A बराबर B प्रूव्ड हुआ। ये आपके इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता भी है, प्रश्न संख्या 6 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा ज्योमेट्री के आधार पर, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 आपका है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, चूंकि न्यून कोण यहाँ थीटा दिया गया है तो यहाँ cot थीटा बराबर आपका है 7/8। तो रोमन 1 में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा संपूर्ण बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और प्रश्न संख्या 2 रोमन में है cot स्क्वायर थीटा। मतलब प्रश्न संख्या 1 रोमन में है, इसका वैल्यू निकालना है, और प्रश्न संख्या 2 रोमन में चल रहा है cot स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 2 जो रोमन में है वो cot थीटा का मान है, cot स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो सीधा जो मान दिया गया है उसका क्या कर लेना है, वर्ग कर देना है, होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 749 बटे 88 64। क्लियर? आपका बचा प्रश्न संख्या 1। तो आपका न्यून कोण थीटा है, न्यून कोण थीटा से रिलेटेड आपका साइन और कॉस टी रेशियो का वैल्यू पहले मान निकालना है, इसके बाद इस व्यंजक पर रोमन 1 में आपको प्रतिस्थापित कर देना है। क्लियर? तो आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपका जो प्रश्न है वो cot थीटा बराबर आपका मान है
7/8, 7/8 दिया गया है। अगर आपको इसके सूत्र से कंपेयर करते हैं तो कॉट का सूत्र tan का उल्टा होता है, अर्थात tan p/b है, तो ये cot b/p होगा। तो ये आपका b/p हुआ। तो आप लंब का मान, p का मान कंपेयर करके देख लीजिए, आधार का मान कंपेयर कीजिए। और लेट मैंने बताया था कि अनुपात का मान जो होता है वो आपका वास्तविक मान से भिन्न भी हो सकता है, इसलिए इसमें आप यहाँ पर k से क्रॉस गुना करके लिखिए। तो p बराबर ये आपका हो जाएगा 8k एंड b बराबर आपका हो जाएगा 7k। तो बचा आपका h, इसलिए h बराबर √p² प्लस b² अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका p का मान क्या चल रहा है, 8k का होल स्क्वायर और 7k का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8 64k स्क्वायर प्लस 49k² जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 8 9 4 13, 8 6 4 10 1 11, ये आपका 113k² और √113 और के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका यह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने के कारण √113 के आपका h का मान निकला। आइए हम प्रश्न संख्या 1 के डिमांड को पूरा करते हैं। यहाँ पर आपका टी रेशियो क्या दिख रहा है, साइन और कॉस दिख रहा है। तो आप पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान देख लीजिए। इसलिए साइन थीटा = p/h होता है। p का मान आपका 8k है और h का मान चल रहा है √113k। k कैंसिल हो जाएगा, 8/√113 और कॉस थीटा का जो मान है वो आपका होता है b/h आधार बटे कर्ण। तो ये 7k बटे ये हो जाएगा आपका √113k। k कैंसिल हो जाएगा, 7/√113 हो गया। ये आपका मान है। इसी मान को आप क्या करते हैं, यहाँ प्रश्न संख्या 1 रोमन 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान रखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपका जो सवाल है व्यंजक के रूप में दिया गया है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा। ठीक है, तो रोमन 1 में जो सवाल है वो आपका है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। देखिए आपको मान संपूर्ण बटे के ऊपर टी रेशियो चल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, संपूर्ण बटे का उपयोग कीजिए। ठीक है, संपूर्ण बटे के ऊपर क्या चल रहा है, 1 + sin 1 - sin। तो 1 + sin का मान जो निकला था वो आपका क्या निकला था, 8/√113 और इंटू हो जाएगा 1 - sin थीटा का फिर वही मान 8/√113। क्लियर। और cos थीटा का मान क्या निकला था, 7/√113। तो 1 प्लस में चल रहा है, तो 1 + 7/√113 और इंटू हो जाएगा 1 - 7/√113। ठीक है, यह सवाल देखने में तो आपको भारी लगेगा लेकिन बिल्कुल आसान है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये फॉर्मूला a + b × a - b पर ये व्यंजक आ चुका है। ठीक है, a + b × a - b को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो ये a² - b² हो जाता है। तो a² का मतलब 1² 1 हो जाएगा, माइनस b का मान क्या है 8/√113। इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में लाइए, 8/√113 अगर चल रहा है, अगर आप समझदार हैं तो स्क्वायर करते हैं 30 80 64 हो जाता है और √113 स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के बटे 113 हो जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद बटे में आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह 1 + 7/√113 है, a + b × a - b से क्या हो जाएगा, 1² 1 होगा, माइनस 77 49/√113 स्क्वायर रूट करने से सिर्फ 113 बचेगा। क्लियर। इसके बाद अब आप संपूर्ण बटे के ऊपर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 113 आ जाएगा और 113 यहाँ आने के बाद 113 × 1 क्या होगा, 113 - 64 और नीचे क्या हो जाएगा, फिर वही एलसीएम हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 113 और अंश में हो जाएगा 113 - 49। ठीक, अब इसको देखिए, अगर 113 में 64 घटाते हैं तो 49 बचता है, 49 घटाते हैं तो 64 बचता है। क्लियर। तो आपका जो अंश है ये हो जाता है आपका 64 घटा है
तो 49/113 संपूर्ण बटा ये 49 घटा तो 64/113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 49/113 जो चल रहा है अगर ये पुनः बटे वाला को गुना पर करते हैं तो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आपका उलट जाता है। ठीक है, तो ये 113/64 आ जाता है, 113 कैंसिल हो जाता है तो 49/64 आपका आंसर हो जाता है रोमन 1 का। और आप प्रश्न संख्या 2 रोमन में देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, और मैंने बताया था कि कॉट थीटा का जब मान दिया गया है तो कॉट स्क्वायर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रोमन 2 का जो सवाल है वो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉट थीटा का मान 7/8 का होल स्क्वायर अर्थात 49/64, ये आपका आंसर 2 हुआ। ठीक है, तो आपने देखा रोमन 1 का जितना आंसर हुआ उतना आंसर रोमन 2 का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका सवाल जो है आपका रोमन 2 जो हुआ आपका क्लियर हो गया। और अब हम आपको क्या करते हैं यहाँ समझाते हैं। प्रश्न संख्या आपका आ रहा है 8। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में जो है इसको देखिए, प्रश्न संख्या 8 में 3 cot A बराबर 4। ठीक है, 3 cot A बराबर कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, और न्यून कॉन का सिलेक्शन क्या हुआ है, ए से। ठीक है, और जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो सवाल है कि cot A का मान दिया गया है और tan लेफ्ट में tan से रिलेटेड न्यून कौन है और राइट में आपका cos और साइन से रिलेटेड है, लेकिन ये न्यून कौन से ही रिलेटेड टी रेशियो टोटल है। ठीक है, तो आपको फिगर का जरूरी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर cot A बराबर 3 cot A बराबर 4 है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 को देखिए, 3 cot A बराबर 4, इसलिए cot A बराबर आपका क्या हो जाएगा 4/3। ये आप 4 जैसे ही 3 आता है तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके फॉर्मूला से कंपेयर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, तो cot का जो फॉर्मूला होता है वो tan का अपोजिट होता है, tan का उल्टा हो जाएगा। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा आपका मान, tan का सूत्र बना है लंब बटा आधार P/B, आपका फॉर्मूला हो जाएगा B/P। चूंकि cot है तो ये B/P हो जाएगा। तो कंपेयर तो आपको मैंने बताया है, लेट क्या हो जाएगा आपका P = 3K एंड B = 4K, B = 4K, इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा √P² + B²। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो P² का वैल्यू 3K² और 4K का होल स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन होगा 3 × 3 = 9K², 4 × 4 = 16K², सॉल्यूशन हो जाएगा 25K² और ये आपका वर्गमूल 5K। क्लियर हो गया, ये आपका H का मान हो चुका है। अब देखिए आपके पास PBH का मान आ चुका है, P का मान 3K, B का मान 4K, H का मान 5K। क्लियर, तो आपको यहाँ पर जो मान चाहिए, जो टी रेशियो चाहिए, चूंकि मैंने यहाँ पर टी रेशियो का जो वैल्यू था उसको जो अनुपात में कंपेयर किया है K के फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी रेशियो चाहिए लेफ्ट राइट में, हम पहले उसके डिमांड को पूरा कर लेते हैं। तो मेरा लेफ्ट का डिमांड है tan A का और राइट का डिमांड है साइन और कॉस का। ठीक है, हम पहले इसके मान को क्लियर करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा साइन ए बराबर आपका मान क्या हो जाता है लंब बटा कर्ण P/H, P क्या है 3K और H क्या है 5K, K कैंसिल हो जाएगा 3/5 और आपका cos A बराबर B/H, तो B का मान 4K है और 5K बटे में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4/5 और tan A का मान चाहिए, तो tan A बराबर P/B होता है, P/B, तो ये आपका मान हो जाएगा 3K/4K, ये 3K/4K, ये 3K कैंसिल होगा तो बचेगा आपका 3/4। क्या बच रहा आपका मान, ये 3/4। आपने क्या देखा, साइन A का मान 3/5, cos A का मान 4/5 और tan A का मान 3/4 आ चुका है। ठीक है,
तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका चूंकि ये क्या है, इसका मान नहीं चाहिए बल्कि जांच करना, जांच करने का मतलब प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट के मानों को प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट को उठाते हैं, ठीक है। आपको मान पता है, साइन कॉस टेन का मान आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले LHS का वैल्यू को प्राप्त करना है। LHS बराबर आपका मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे चल रहा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस 10 का मान क्या था आपको पता है, 3/4 आ जाता है। देख लीजिएगा 3/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में चल रहा है, तो नीचे होगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ऊपर सॉल्यूशन में ले जाते हैं उसमें, तो क्या हो जाता है 1 माइनस 3 3 9/16 और नीचे होगा 1 प्लस 9/16। जब हम ऊपर में लघुत्तम लेते हैं 16 तो होता है 16 माइनस 9 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 9/16, एलसीएम 16, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका अंश में घटेगा 9 तो 7/16 और नीचे हो जाएगा 25/16, ठीक है। अब इसको उल्टाते हैं तो 7/16 गुना 25/16 उलट जाएगा तो 16/25 हो जाएगा ये मान, तो आपका 16 16 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर लेफ्ट हो गया 7/25। लेफ्ट का मान कितना प्राप्त हुआ 7/25, क्लियर। अब आप राइट के मानों को देखिए, राइट में जो आपका मान है वो आपका मान है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। आप राइट के मान को लिखिए यहाँ पर RHS बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं अगेन RHS बराबर लेफ्ट 7/25, ठीक है। RHS जो ये मान है वो आपका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर। तो कॉस ए का मान क्या आया था आपको, साइन ए का मान था 3/5 और कॉस ए का मान था 4/5, ठीक है। तो आपका कॉस ए का मान आया था 4/5 का होल स्क्वायर, साइन ए का मान 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16/25, ये हो जाएगा 9/25, एलसीएम 25 हुआ, ये 16 माइनस 9 7/25। क्या देखा आपने कि लेफ्ट का मान भी 7/25 आया था और राइट का भी मान 7/25 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट का व्यंजक राइट के व्यंजक के बराबर चल रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव, LHS इक्वल टू RHS प्रूव, या तो सवाल जो प्रूव करना है उसी को उतारिए, प्रश्न संख्या 8 का जो है उसी को उतारिए और लिखिए ये प्रूव हो गया, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या ये आपका 8 हो गया, प्रश्न संख्या 9 में आएंगे। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर √3 हो तो निम्नांकित मान का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण का सिलेक्शन दिया गया है और tan A नियम कोण के सापेक्ष tan का मान दिया गया है और पूछा क्या है। अब रोमन 1 में आते हैं, रोमन 2 को देखते हैं, प्रश्न को देखिएगा तो आपको पता चलने लगेगा कि कहीं साइन ए है कॉस सी है, इसका मतलब न्यून कोण क्या चल रहा है, बदल रहा है। न्यून कोण जैसे ही बदलेगा तो आप बिना फिगर का भी तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिगर का मदद लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। अगर बिना फिगर का देखिएगा तो भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिस न्यून कोण के सापेक्ष tan का मान है तो वो अपना न्यून कोण A के सापेक्ष अपना लंब आधार कर्ण को स्थिर रखेगा और जैसे ही न्यून कोण बदल जाएगा तो वैसे ही वो अपना लंब आधार क्या कर लेगा, चेंज कर देगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण हो, एक समकोण त्रिभुज फिगर ड्रॉ करते हैं। प्रश्न संख्या 9 के लिए एक समकोण त्रिभुज है आपका जिसमें कोण B जो है वो आपका 90 डिग्री, कोण B समकोण हो और A न्यून कोण से रिलेटेड ये आपका वैल्यू दिया गया है tan का। A न्यून कोण यहाँ हम रखते हैं, स्टैंडर्ड न्यून कोण यहाँ पर है, तो आपको पता होगा ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण है,
तो ये न्यून कोण हुआ, तो यहाँ दूसरा न्यून कोण क्या आ जाएगा सी। जब भी न्यून कोण बदलेगा तो हमें फिगर बहुत मदद कर देगा। ठीक है, अगर आप नहीं मदद भी लेना चाहेंगे तो हम बताएंगे, बिना मदद लिए हुए भी आप किसी भी चीज रेशियो का मान न्यून कोण के बदलने से भी आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले सवाल पर कि यहाँ पर क्या दिया गया है। चूंकि त्रिभुज यहाँ पर आपका है, चूंकि त्रिभुज ABC में ये आपका कोण बी, वो जो मान है वो आपका 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री दिया है। हम यहाँ लिख लेते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तो मेरे लिए एक कंडीशन बना है कोण बी न्यून कोण का, तो क्लियर हो गया। ए और सी कोण बी समकोण का, तो कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर tan A का मान दिया गया है, तो tan A बराबर जो मान है वो आपका 1/√3 है। तो tan A का मान को अपने उसके सूत्र से कंपेयर कीजिए, तो tan का फॉर्मूला बना है P/B। तो P का जो मान है 1 के और B का मान √3 के। लेट करते हैं, P बराबर 1 के और B का मान आपका √3 के। ठीक है, तो आप P जो है न्यून कोण A के सापेक्ष चला रहे हैं ना, तो न्यून कोण A के सापेक्ष ये आपका P है, लंब है, तो ये आपका 1 के वैल्यू हुआ, और B का मान √3 के, ये आपका आधार का वैल्यू हुआ। √3 और के बाहर रखना है। ठीक है, अब आपका क्या बचा, कर्ण बच रहा है। ठीक है, तो चूंकि कोण बी समकोण दिया हुआ है, तो आप AC का मान निकाल सकते हैं, या PB है तो H का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो H का मान क्या आ जाएगा, √P² + B², तो 1 के का होल स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर। तो कितना मान प्राप्त होगा, देखिए 1 के का होल स्क्वायर 1 के स्क्वायर ही रह जाएगा, और स्क्वायर रूट कटेगा, 3 के स्क्वायर होगा, 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर होगा, और वर्गमूल 2 के आ जाएगा। ये आपका 2 के जो मान है, ये कर्ण सिर्फ यही मान आपका स्थिर रहने वाला है, चूंकि ये H है। ठीक है, चूंकि जब A न्यून कोण चलेगा तो ये आपका PBH है, PBH है। ठीक है, और न्यून कोण जैसे ही बदल जाएगा तो ऐसे समझ लेना ये PBH। क्लियर, आपको फिगर देखना हो नहीं देखना हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस PBH से जैसे फिगर पर नहीं भी रहे तो फिगर मान लेते हैं हटा भी देंगे, तो जैसे A न्यून कोण के लिए सिलेक्शन लेंगे तो आपका PBH है। क्लियर, A न्यून कोण के लिए आपका क्या है, PBH, क्योंकि A न्यून कोण tan A दिया था। ठीक है, जैसे ही C न्यून कोण आएगा तो इस P को B समझना है, B को P समझना, H सिर्फ स्थिर रहेगा 2 के। क्लियर, तो आइए प्रश्न संख्या 1, sin A × cos C, sin A × cos C। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर होगा, देखिए प्रश्न संख्या 1 में आपका है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। क्लियर, तो यहाँ पर sin A, तो sin A के लिए तो आपको है ही लंब आधार कर्ण। क्लियर, तो sin का सूत्र बना है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 1k/2 के, 1k/2 के इंटू cos C, बदल रहा है यहाँ C बदल गया तो ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ऐसे अपोजिट कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ से A न्यून कोण के लिए ये लंब आधार कर्ण चल रहा है, और C न्यून कोण के लिए ये यहाँ से क्या करना है, उल्टा चलना है, ऐसे लंब आधार कर्ण पर पहुँचना है। लंब आधार कर्ण पर ऐसे उल्टा हो जाएगा, लंब आधार कर्ण यहाँ से चलेगा, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, तो ये तो आपका P हो जाएगा, B हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या करना है, cos C, cos का फॉर्मूला क्या बना, आधार बटा कर्ण, तो cos के लिए क्या है, आधार आपका यही चलेगा 1 के, है ना। C के लिए आधार क्या होगा, यही आपका हो जाएगा 1 के, और कर्ण का मान हो जाएगा आपका 2 के, प्लस cos A, फिर वही A न्यून कोण चल रहा है, तो cos A बराबर होता है B/H, आधार बटे कर्ण, आधार √3 के और बटे 2 के, कर्ण का मान इंटू आप क्या देख रहे हैं, समान मान चल रहा है, तो यहाँ भी समान मान ही आएगा। देख लीजिए sin C के लिए उल्टा चलेगा, तो लंब बटा कर्ण, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, √3 के बटे 2 के टोटल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 × 1 1 बटा 2 × 4 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 × 4 3/4, एलसीएम लेते हैं 4 होगा, 1 + 3 4/4 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू 1।
आपका आंसर हो गया रोमन 1 का 1। क्लियर। आपका रोमन 2 का सवाल है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 जो रोमन में जो है वो आपका है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है। ऐसे तो ये फॉर्मूला सब बना हुआ है। ए और सी न्यूनकोण के लिए फॉर्मूला बना है। जब ए और सी न्यूनकोण दिया हुआ रहेगा तो आप डायरेक्ट भी इसका वैल्यू देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ए और सी न्यूनकोण का मान दिया हुआ नहीं है, इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जो मान दिया है इसी से रिलेटेड वैल्यू आपको ज्ञात करना पड़ जाएगा। क्लियर। रोमन 2 यहाँ पर आपका मान है तो आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है। तो कॉस ए के लिए आधार बटेकरण, ये आधार है आपका ए के लिए आधार बटेकरण, ये आपका हो गया √3k/2 के। और कॉस सी के लिए पुनः उलट जाएगा तो ये आधार हो जाएगा आधार बटेकरण। ठीक है। आधार बटेकरण क्या हो गया तो आपका 1k/2 के माइनस उसके बाद आपका मान क्या चल रहा है साइन ए के लिए लंब है लंब बटेकरण तो 1k/2 के इंटू साइन सी के लिए क्या होगा सी के लिए उल्टा ये लंब हो जाएगा √3k/2 के। क्लियर। ये के कैंसिल हो जाएगा आपका मान। ठीक है। तो √3 गुना 1 हो जाएगा √3/2 गुना 4 माइनस 1 गुना √3/2 गुना 4 बराबर में बराबर मान घटा है तो ये 0 आपका आंसर हो गया। आपने देखा प्रश्न संख्या 1 से लेकर के मैंने 9 तक का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जब तक आप लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप क्या जान रहे हैं। आप बिल्कुल लिखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो ये समझ में नहीं आ रहा है आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, हम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे उस चीज़ का। अगर ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि होता क्या है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं देखते हैं तो आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम अब लगातार जो है इस त्रिकोणमिति को पहले ख़त्म करते हैं, इसके बाद क्लास 10 का जितना भी सिलेबस होगा जो कि आपको बोर्ड में कम से कम जितना भी सिलेबस का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो टोटल प्रश्न सॉल्यूशन में आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी सवाल को कैसे बनाइएगा, ये आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है। किसी भी सवाल से डरना नहीं है क्योंकि सवाल में जो होता है मेरा एक ही चीज़ कहना है कि कोई भी सवाल जो बनता है वो दिया है से बनता है। जो इस चीज़ को नहीं समझता है वो सवाल कभी नहीं बना पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो हमारे पास दिया रहता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सवाल बनाने के लिए। ठीक है। सवाल किधर जा रहा है, किधर डिमांड कर रहा है, जो दिया है क्या उससे हम उसको पूरा कर सकते हैं नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्यूशन में पुनः से डालेंगे। ठीक है। थैंक यू।